सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको ग्रामर स्कूल जाना है तो यू हैव टू बी इन द स्कॉलर कैटेगरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या You're right. Yeah. So he's getting ready for his tuition classes. हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं नमस्ते लंदन टीवी. वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. और यूके में अभी एक्सट्रीम लेवल की गर्मियां पड़ चुकी हैं. यहाँ का टेम्परेचर कुछ 31-32 डिग्री तक जा रहा है. और मंडे, जो आने वाला मंडे है, उस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है it would be somewhere about 35-36 degrees, which is like extremely hot for this country. उसी चक्कर में यहाँ पर इन लोगों ने नेशनल इमरजेंसी भी घोषित कर दी है. नेशनल इमरजेंसी फॉर गर्मियाँ. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है 36 डिग्रीज़ पे, बट क्योंकि यहाँ के लोग अडेप्ट नहीं होते, उनकी बॉडीज़ वैसी नहीं होती कि वो इतनी गर्मी ले पाएँ. तो यहाँ पे मार्केट में वैसे भी घरों में सीलिंग्स में यहाँ पे फैंस नहीं होते क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती नहीं है. ये पहला ही ऐसा दफ़ा हुआ है कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. इससे पहले कभी इतना टेम्परेचर्स नहीं गए कि 35 डिग्रीज तक आपका टेम्परेचर हिट कर रहा हो. सो अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. टेबल फैंस जो होते हैं मार्केट से वो ख़त्म हो चुके हैं इस देश में. अभी फ़िलहाल टेबल फैंस जो होते हैं, स्टैंड वाले फैंस जो होते हैं, वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं. लोगों ने घरों में एसी लगा लिए हैं. यहाँ पे घरों में हीटर्स होते हैं, रूम वार्मर्स होते हैं, बट एसी यहाँ पे घरों में नहीं होते क्योंकि टेम्परेचर इज़ लाइक 9 मंथ्स तो ठंडा ही रहता है. जो थोड़ी बहुत समर्स आती है उसके लिए लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जब वो समर्स आएंगी तब वो लोग बाहर जाएंगे घरों से हॉलीडेज़ करने के लिए. बट ऐसी समर्स को कोई लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा था अभी तक. दिस इज़ अनएक्सपेक्टेडली हॉट. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी वीडियो देखने वाला इंडिया से आना चाह रहा है, क्योंकि जब मैं इंडिया से आया था तो मैंने थोड़े गर्म कपड़ों की शॉपिंग करी थी. घर वाले बोलते हैं बेटा बाहर देश में जा रहे हो, और यही होता है कि चलो आप यूके साइड, यूरोप साइड में जा रहे हो तो थोड़ी सर्दी ज़्यादा होगी. तो मैं लेके आया था जैकेट्स जो मैंने डीकैथलॉन से परचेज़ किया था, बिकॉज डीकैथलॉन में थोड़ा अफोर्डेबिलिटी के साथ आपको कपड़े मिल जाते हैं जो यहाँ के वेदर में ठीक होते हैं विंटर्स के अंदर. बट इनफैक्ट अप्रैल में जब मैं आया था तो थोड़ी बहुत विंटर्स थी फॉर अबाउट 10 to 12 डेज़. उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर समर्स आनी शुरू हो गई हैं. बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग है. अगर आप बैंगलोर पुणे साइड में रहते हैं तो इट्स द सेम वेदर. मैं बोलूँगा वहाँ पे थोड़ा फिर भी ठंडा है. हालांकि रात को यहाँ पे थोड़ी ठंड हो जाती है. ठंड ऐसी नहीं होती कि आपको कुछ गर्म कपड़ा पहनना पड़े. ठंडा मौसम हो जाता है बस. बेसिकली रातें ठंडी हो जाती हैं थोड़ी सी लेकिन रहती फिर भी गर्मी ही है. तो कोई भी अगर यहाँ पे यहाँ यूके मूव करने की सोच रहा है और वो सोच रहा है कि मैं बहुत सारे गर्म कपड़े लेके आऊँ, तो अभी अगले आने वाले 2 महीने तक समर्स रहने वाली हैं. तो अगर आप अपने साथ कुछ भी वुलन्स एक्स्ट्रा वेट नहीं लेके आना चाहते, एक्स्ट्रा गर्म कपड़े नहीं लेके आना चाहते, दैट्स टोटली फाइन. आप अपने समर क्लोथ्स लेके आइए. एक जैकेट डाल लीजिए साथ में या स्वेटर डाल लीजिए साथ में. वो भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको फ़िलहाल कुछ टाइम तक. तो अभी मैं हूँ सोहम के साथ. सोहम इज़ बेसिकली यहाँ पे छोटे मेरे लैंडलॉर्ड हैं, छोटे लैंडलॉर्ड, एंड ही इज़ इन टू 5th grade, आई गेस. ही इज़ इन 5th grade राइट नाउ. So why don't you introduce yourself? Which school do you go to? Oxford Road Community School. He is in Oxford Road Community School, 5th grade. Right now he's getting ready for his tuition classes. Yes, and grammar school exam. Grammar school? Grammar school exam. यहाँ पे grammar, what exactly is grammar school? It's not a state school. It's like boys' school, and it's like it's more. You get taught more than state schools. सो यहाँ पे 2 तरीके के स्कूल होते हैं जितना मुझे पता पड़ा. स्टेट स्कूल एंड ग्रामर स्कूल. सो ग्रामर स्कूल की एजुकेशन लाइक स्कॉलर बच्चों के लिए होती है. जैसे हमारे इंडिया में हम लोगों को स्कोरिंग करनी पड़ती है आप इन +2, और उसके बाद वी गेट एडमिशन्स इन वॉट एवर कॉलेजेस वी वांट. सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको ग्रामर स्कूल जाना है तो यू हैव टू बी इन द स्कॉलर कैटेगरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. You're right. Yeah. So he's getting ready for his tuition classes now. And he was just asking me आपके चैनल का नाम क्या है. So I just told him it's नमस्ते लंदन टीवी. ये कह रहा था कि किन चीज़ों के लिए, किन के लिए आप ये वीडियोस बनाते हो. तो ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि जो लोग इंडिया से आना प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे, और जो लोग क्यूरियस हैं अबाउट हाउ लाइफ ऑफ एन इंडियन इन यूके इज़, so this video is basically for them. What is the name of the channel though? Roxane Epic. Roxane Epic. He also has a YouTube channel. He just told me that he has a YouTube channel, and he used to play On trampolines. Trampolines he used to play on. Yeah. All flips. All flips. Trampoline is basically where on which you jump.
भाई बहुत गर्मी है यार, आज 40 डिग्री टेम्परेचर है आज यहाँ का। आज यूके की हिस्ट्री का वन ऑफ द हॉटेस्ट डे है। इतनी गर्मी यहाँ पहले कभी नहीं पड़ी। एकदम सूरज निकला हुआ है बिल्कुल। मैं राजस्थान से हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं राजस्थान की गर्मी में चल रहा हूँ उस टाइम पे। हालांकि हवा चल रही है और यहाँ की जो हवा होती है उसमें कम से कम इतनी गर्मी नहीं होती जितनी राजस्थान की गर्मी में होती है, लेकिन बहुत गर्मी है। फिर भी धूप सर के ऊपर निकला हुआ है। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई है इस गर्मी की वजह से इस देश में। तो आज मेरा काम से छुट्टी है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतनी गर्मी में पूरे टाइम खड़े रह के जो मेरा काम है, मैं हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर हूँ, रेस्टोरेंट लाइन में, तो पूरे टाइम खड़े रह के इतनी गर्मी में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स गुड कि सबसे गर्म दिनों में से एक दिन पे मेरे को छुट्टी मिल गई आज। तो मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे। उसने कहा आज बारबेक्यू करते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे बारबेक्यू करेंगे तो हम ही झुलस जाएंगे पलट के। यहाँ पे मैं आ गया था अप्रैल में, मुझे आए हुए कम से कम 3.5 महीने हो गए हैं यहाँ पे। और जब से मैं आया हूँ तब से मैं यहाँ पे गर्मी ही देख रहा हूँ। बस कुछ 10 दिन की हल्की सी सर्दी देखी थी मैंने, जिसमें मैंने कुछ जैकेट वैकेट पहने होंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जब से मैं आया हूँ पूरा समर चल रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी हैं यहाँ के लोकल ब्रिटिश सिटीजन जिन्होंने इंडिया देखा हुआ है। 2 मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिन्होंने इंडिया देखा हुआ है। उनको पता है राजस्थान के बारे में और राजस्थान की गर्मी के बारे में। तो वो तो मुझे बड़ा कोसते हैं, मुझे मनूस कहते हैं कि जब से तू आया है राजस्थान की गर्मी और वेदर साथ में लेके आया है, क्योंकि इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ना नॉर्मल नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। बट गवर्नमेंट कितना ही सतर्क करे, यहाँ के लोगों को ऐसा वेदर बड़ा पसंद है। बिल्कुल गोवा वाला माहौल बना रखा है यहाँ पर लोगों ने। वो लोग वेकेशंस पे निकले हुए हैं, हॉलीडे कर रहे हैं अपने फैमिलीज़ के साथ में। बीच साइड पे गए हुए हैं, थेम्स के किनारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ के लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं वाला वेदर। बड़े दिनों से मैं कोई वीडियो बना नहीं पा रहा था, क्योंकि बड़ा सारा काम भी बहुत आ गया था एक्चुअल में, और ऊपर से घर वर शिफ्ट करना था, नए घर में एडजस्ट होना, तो थोड़ा टाइम लग गया इन सब चीज़ों के अंदर। तो अभी मैं फ़िलहाल वॉक करके अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा हूँ, क्योंकि उसका घर ज़्यादा दूर है नहीं, बिल्कुल 1 ब्लॉक छोड़कर ही उसका घर है। तो वॉकिंग डिस्टेंस है कभी करीबन 5 मिनट का वॉक है दूसरे ब्लॉक पे जाने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि उसका भी आज छुट्टी है। तो देखते हैं कुछ आज हम लोग लंच वगैरह साथ में कर लेंगे। उसको बोल रहा था कि आज कॉफ़ी पीने का भी मन है, बाहर जाकर कुछ बात करनी है। तो यस मे बी लेट्स से हम लोग शायद कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के ही बाहर चले जाएंगे। इतनी तो सोच रहा हूँ जूस वूस लेकर चलूँ, ढूंढ रहा हूँ हालांकि मैं भी जूस देख के मेरा दोस्त भी खुश हो जाएगा और अपन तो वैसे ही खुश। पीच आइस टी बड़ी पसंद है मुझे, तो एक तो मैं ये लूँगा ही लूँगा। आइस टी उठाई है फिर मैंने रास्ते में से, और मैं पहुँच गया हूँ अपने दोस्त के घर तक। भाई कैसे हो? Oh my God, डुब आ गया भाई। ये भाई अब हो गए पार्टियां कुत्ती अंधी। बड़े टाइम बाद ऐसा माहौल मिला है कि क्योंकि दोस्त के पास आप आते तो ऐसा माहौल बन ही जाता है। अभी हम लोग बारबेक्यू करने वाले हैं यहाँ पे। सो ब्यूटीफुल। तो अभी तंदूरी चिकन बनाने का प्लान बन गया। मेरे फ्रेंड ने कहा चलो तंदूरी चिकन बनाते हैं वन के अंदर। तो फिलहाल अभी वहीं चिकन लेने जा रहे हैं हम लोग। उसको आके मस्त मैरिनेट कर देंगे और फिर खाएंगे तंदूरी चिकन। तो टेस्को आ गए हम लोग अभी थोड़ा सामान वामान लेने हैं तंदूरी चिकन बनाने के लिए, जो घर पे तंदूर करने का हमारा मन है। यहाँ पे जब टेस्को में भीड़ लगी हुई है आज, क्योंकि जब यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे बियर की सेल और सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल बढ़ जाती है। हमारे इंडिया में तो क्या था, डर्मीकूल की सेल बढ़ जाती थी, ग्लूकॉन डी की सेल बढ़ जाती थी। यहाँ पे बियर बिकनी शुरू हो जाती है जब गर्मी आती है तब आके। जैसा लग रहा है चिकन बन के रेडी हो गया।
सही हवा चलने लग गई है काफ़ी ज़्यादा। मौसम बिल्कुल बदल गया है। शाम होते होते जब धूप चली गई है, सूरज ढल गया है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है एकदम। हवा तेज़ चलने लग गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। अनुराग आइसक्रीम खाएँ पहले। ड्रीम्स नाम का यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ जाके हमारा एक आइसक्रीम खाने का मन कर गया है। थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस के बाद है और यहाँ पे शुरू हो गई है बारिश, तो हमने निकलने का प्लान तो बना ही लिया। अब देखते हैं, थोड़ा सा भीग जाएंगे। छाता भी हम लोगों ने लिया नहीं है, अब भीगेंगे, थोड़ा भीग ही जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं उसका। आइसक्रीम तो खा के अब घर जाने वाला है। बारिश बहुत बढ़ गई है तो हम लोग टेस्को ही जा रहे हैं वापस। टेस्को से अब आइसक्रीम लेने वाले हैं। यहाँ हर जगह टेस्को बने होते हैं, तो हमारे घर के आसपास 3-4 टेस्को है। एक बड़ा टेस्को, एक छोटा टेस्को, एक उससे भी छोटा टेस्को। तो सबसे छोटे टेस्को से हम लोग आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर बड़ा टेस्को तो है ही हमारे पास। शाम हो गई है, शाम नहीं यहाँ पे तो रात हो गई है। रात के अभी कुछ 9:45 हो रहे हैं, लेकिन शाम मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी भी लग ऐसा ही रहा है कि शाम है। तो आज का दिन भी ख़त्म हो गया और आज क्योंकि मौसम ऐसा रहा, बिल्कुल घर जैसा फीलिंग आ रहा था, तो मुझे आज अपने घर की काफ़ी याद आई। टाउन राजस्थान की याद आ गई वहाँ आज के मौसम की वजह से। ऐसे कभी कभी होता है, मौसम की एक स्पेशल खुशबू होती है। तो समर्स की एक स्पेशल खुशबू है जहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार, आज घर होना चाहिए था मुझे। लेकिन ऐसे कैसे कभी कभी ख्याल आते हैं और आपको याद करना पड़ता है कि जाएंगे छुट्टियाँ लेके कभी घर पे भी। लेकिन फ़िलहाल आज हम घर से दूर हैं और किसी रीज़न की वजह से हैं वो। जब आप अपना रीज़न याद रखते हैं तब आपको लगता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा मन आपका बड़ा हो जाता है। तो इतनी गर्मी थी कि आती मैंने शावर ले लिया और अब सोने का टाइम हो गया। रात के 12 बज गए हैं। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। आज की मैं वीडियो यहीं साइन ऑफ कर रहा हूँ। एंड जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया, आज की वीडियो के बाद आप कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।